अगर आपके पास एक यंग लेडी यूट्राइन कैंसर के साथ आती है और आपसे कहती है जी मुझको रेडियोथेरेपी नहीं करानी, तो क्या आप उन पेशेंट्स को बचा सकते हैं? हेलो एंड वेलकम। हमारी पॉडकास्ट सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं यूट्राइन कैंसर की। यूट्राइन कैंसर इकलौती ऐसी गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है जिसका इंसिडेंस ऑफ लेट बढ़ रहा है और ये माना जाता है कि एस्टिमेटेड 2050 तक इसका होने के केसेस का जो संभावना है वो आज के केसेस से लगभग दुगनी हो सकती है। तो आज मेरे साथ हैं डॉक्टर विनीता गोयल मैम, शी इज द चीफ ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, और हम बात कर रहे हैं बदलते हुए यूट्राइन कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। सो मैम टेल मी, आज के डेट में यूट्राइन कैंसर के पूरी अंडरस्टैंडिंग को कैसे बदलती हुए देखती हैं आप? सो पहले क्या होता था कि हम यूट्राइन कैंसर के सारे पेशेंट्स को एक ही तरह से ट्रीट करते थे। फॉर एग्जांपल, सबकी सर्जरी होती थी, सर्जरी के बाद सब पेशेंट्स को हम रेडिएशन देते थे, अगर लिम्फ नोड्स तक पहुंच गया तो कीमोथेरेपी ऐड कर देते थे। Correct. अब जो यूट्राइन कैंसर का ट्रीटमेंट है उसमें हम इंडिविजुअलाइजेशन दे। यूट्राइन कैंसर एक नहीं मल्टीपल तरह का होता है। अगर हम उसको मॉलिक्यूलर रूप में देखें उसके, तो एटलीस्ट उसके 4 मेजर टाइप्स होते हैं। कुछ टाइप्स होते हैं जो इतने अच्छे होते हैं जिसमें सर्जरी के अलावा कुछ भी और करने की जरूरत नहीं होती, व्हाइल देन देयर आर टाइप्स जहाँ रेडिएशन भी देना है, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ रेडिएशन के साथ कीमो भी देना है, और कुछ और होते हैं जहाँ इम्यूनोथेरेपी भी देना है। सो ट्रीटमेंट का जो पैराडाइम है वो वेरी करता है, नो ट्रीटमेंट, नो फर्दर ट्रीटमेंट आफ्टर सर्जरी से टू एवरीथिंग। सो ये जो इंडिविजुअलाइजेशन है कि सेम स्टेज के, सेम एज के पेशेंट्स का कैंसर का, यूट्राइन कैंसर का ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। इससे कुछ पेशेंट्स को एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और कुछ पेशेंट्स के ट्रीटमेंट को इंटेंसिफाई करने की डायरेक्शन हमें मिल गई है। सो मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जिस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट आधारित होता है ER, PR एंड HER2 के मार्कर्स के ऊपर, उसी प्रकार आप यूट्राइन कैंसर में भी मॉलिक्यूलर मार्कर्स ये डिसाइड करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी एक स्टेज में होने के बावजूद कौन से ट्रीटमेंट को डिजर्व करेगा। सिमिलरली मैम, अगर आपके पास एक यंग लेडी यूट्राइन कैंसर के साथ आती है और आपसे कहती है जी मुझको रेडियोथेरेपी नहीं करानी, तो क्या आप उन पेशेंट्स को बचा सकते हैं किसी वजह से, कुछ ऐसे मार्कर्स की वजह से? करेक्ट। सो ये जो मार्कर्स हैं ये करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पेशेंट को हम रेडिएशन किए बिना सेफली छोड़ सकते हैं, या कुछ पेशेंट्स होते हैं जहां हम शॉर्ट रेडिएशन कर सकते हैं, जिसको हम ब्रैकीथेरेपी कहते हैं, इंटरनल रेडिएशन कहते हैं, और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑफ कोर्स डॉक्टर सोहेल रेडिएशन देनी ही पड़ती है। मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो हम आजकल ये नई थेरेपी सुन रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी, डोस्टारलिमैब, सो डोस्टारलिमैब या इम्यूनोथेरेपी, इसका क्या सब एंडोमेट्रियल कैंसर पेशेंट्स को इसकी आवश्यकता होती है? सो वेरी नाइस। इम्यूनोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कीमो की तरह टॉक्सिक नहीं होता और हर आदमी चाहता है कि उसे इम्यूनोथेरेपी मिले। बट यूट्राइन कैंसर में कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं जैसे कि मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंसी। अगर किसी मरीज में इस तरीके की मॉलिक्यूलर एब्नॉर्मेलिटी मिलती है, सो दीज पेशेंट्स डू वंडरफुली वेल विद इम्यूनोथेरेपी एंड मे बी सम ओरल टैबलेट्स। करेक्ट। डॉक्टर सोहेल, मैं एक चीज और भी पूछना चाहूंगी, कभी कभी हम देखते हैं थोड़ा क्लस्टरिंग होती है फैमिली में, कि फैमिली में 2 या 3 लोग हैं जिनको कि यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर या कोई GI कैंसर जैसे कि कोलन कैंसर वगैरह होता है, तो ये इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सो ये एक सिंड्रोम कहलाता है जिसे हम लिंच सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें कि फैमिली में इस तरीके के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। फीमेल्स में यूट्राइन कैंसर, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में कोलन एंड हेपेटोबिलियरी यानी लिवर या इंटेस्टाइन के कैंसर्स का संभावना बढ़ जाना। तो ये एक जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी है, और अगर ये आपके ट्यूमर के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन पाई जाए तो आपके ब्लड में ये म्यूटेशन टेस्ट करके पता लगता है कि क्या आपने ये अपने आनुवांशिक तरीके से इनहेरिट किया, जिसकी वजह से आपकी फैमिली में भी दूसरे सदस्यों को उसके होने की संभावना बढ़ सकती है। तो क्या ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जिससे आप सस्पेक्ट करते हो कि इन पेशेंट्स को हमें लिंच सिंड्रोम के लिए टेस्ट करना चाहिए? सो यंग एज एट डायग्नोसिस, लेस देन 35 years of age, क्लस्टरिंग ऑफ केसेस इन डिफरेंट जनरेशंस के, एक जनरेशन में हुआ, फिर नेक्स्ट में हुआ और उससे पहले भी हुआ। देन सर्टन मार्कर्स इन द पैथोलॉजी रिपोर्ट, जिसमें हम MSI टेस्टिंग के बारे में जो हम बात करते हैं, तो अगर किसी का ये हाई आता है तो हम उन पेशेंट्स में हाई सस्पिशन रखते हैं कि ये लिंच सिंड्रोम फैमिली हो सकती है। सो आई थिंक वी हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट एंडोमेट्रियल कैंसर्स। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।